मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक खूबसूरत तजुर्बा हासिल किया और पहली बार एक अदाकार के तौर पर तारीखी ड्रामे में काम कर रही हूँ, ऐसे माहौल में, ऐसे कॉस्ट्यूम में। और बहुत खुशकिस्मत थी मैं कि मेरा वास्ता जंगों, तलवार, घोड़ों से बहुत कम ही पड़ा, जबकि सभी अदाकारों को इसका सामना करना पड़ा। और मेरा पार्टनर भी बहुत कमाल का शख्स था। बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल भी किसी से नहीं पूछा मैंने, सरप्राइज रहना चाहिए। अब शायद इतनी गहमा गहमी ना भी हो, लेकिन मैं शायद रुक नहीं सकती। कहीं ना कहीं मैं कॉमेडी डाल ही दूंगी, लेकिन ये भी सीन्स पर डिपेंड करता है, जाहिर है। बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत फ़ख्र है मुझे अपने ऊपर, अपनी फैमिली पर, और जो लोग भी मेरे करीबी दोस्त हैं उनसे भी मैं यही बात कर रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी किस्मत है मेरी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपना पसंदीदा काम कर रही हूँ और मेरी किस्मत भी अच्छी है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं, बस खुश हूँ। बिलाशुबा मेरा कॉस्ट्यूम क्या कुछ बदला, मतलब हर किस्म की तब्दीली आई है। जैसे काम के हवाले से मेरे किरदार में तब्दीली आई है, बेगम के तौर पर मेरे ताल्लुकात में काफी तब्दीलियां आई हैं। जैसे कि मैं पुरसुकून हो गई हूँ, क्योंकि इतनी तजुर्बाकार टीम का हिस्सा बनना, और सबके सब इतने ही कमाल के लोग हैं कि उन्होंने मुझे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया। हमेशा अपनी नेक नियतों से मेरा साथ दिया है। यहाँ तक कि सफर में सब कुछ अच्छा ही गुजरा है। बिलाशुबा घोड़ा, यानी कि घुड़सवारी का नाम सुनते ही मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था शायद। यानी कि एक ही जगह चक्कर लगाते लगाते घुड़सवारी की आदत हो ही जाती है। अपने जिस्म को उसी के हिसाब से संभालना पड़ता है। आपको ऊंचे नीचे रास्ते, कीचड़, घोड़े वगैरह इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं कि आपको शुरू में थोड़ी परेशानी होती है। मैं कहीं कहीं तो काफी आसानी के साथ घोड़े को बहुत तेज भी दौड़ा लेती हूँ, मगर यहाँ मुझे घोड़ा तेज दौड़ाने को कहा गया तो हार्ट अटैक आने लगा। बिल्कुल हुआ होगा। मतलब जब भी इस बात का जिक्र होता है तो ख्वातीन के साथ वाला सीन याद आ जाता है। मुझे कहा गया कि तुम जासूसी करने जाओगी तो तुम्हारे लिए ढाल बनाई गई है, और वो मेरा ही बेडरूम है, वहाँ पर एक सीन है। मतलब खुद ब खुद ही हो गया था, और खुद ही मैंने कुछ चीजों का इजाफा भी कर दिया। लड़कियां भी मेरी ताईद ही कर रही थी। मुझे याद है कि जब उस वक्त वो मेरे चेहरे के अजीब तासुरात देखकर हंस रही थी। आमतौर पर मैं ऐसी अदाकारा नहीं हूँ कि अपने आपे से बाहर हो जाऊँ, क्योंकि ज्यादातर मैं कॉमेडी करती हूँ। लेकिन आपको जब कोई हंसाने की कोशिश कर रहा हो तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को काबू में रखना। दरअसल उस वक्त वहाँ बहुत ही अहम बात समझाई जा रही थी, लेकिन मैं उस वक्त एक अजीब ही कैफियत में थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी, और वहाँ पर हमें ब्रेक लेनी ही पड़ी। फिर आखिर में हमने एक दूसरे को कहा कि बस हंसना बंद करो, काफी देर हो गई है। तब जाकर उस सीन को मुकम्मल कर पाई। ये मेरे जहन में रहेगा हमेशा। सब लोगों को मेरा सलाम। मैं उल्गिन खातून। कुरुलुस उस्मान का सीजन 5 शुरू हो रहा है, हमें देखते रहिएगा।